प्रणाम दीदी, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे दी। आप सभी अपना म्यूट कर लीजिए, जब बोला जाएगा तभी अनम्यूट कर लेना, ठीक है। बर्थडे बर्थडे गूंज रहा है पूरे में। हाँ। वो भी बहुत सुंदर है। हाँ, अच्छा लग रहा है वो भी। तो आज ऐसे स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में लक्ष्मी दीदी गुरु वंदना करेंगी, फिर अनीता दीदी और वीना दीदी हम सभी मिलके दीदी के लिए गीत गाएंगे। दो गीत, एक गुरु का गीत और एक जन्मदिन का गीत मैंने भेजा है आप लोगों को। देख देख के हम सभी एक साथ कर सकते हैं। हम सब एक ही रूम में हैं, हम वहीं पे हैं अपने ही सेंटर पे। और फिर ऐसे समझेंगे कि और दीदी के लिए हम वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो पूरी दुनिया एक ही है ना। हम सब मिलके एक ही क्लास में हैं अभी। बाद में लास्ट में हम दीपक से दीदी हाँ, की आरती करेंगे और चॉकलेट्स या बिल्कुल। लड्डू जो भी है दीदी को अर्पण करेंगे, ठीक है। गीत का गीत गाने से पहले मैं 4 लाइन बस दीदी के लिए कुछ लिखा है बोलना चाहूंगी दिस वक्त। हाँ, अभी नहीं, रुकिए 2 मिनट। गीत गाने से पहले जी बाद में। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, और लास्ट में जो भी अपने भाव या उद्गार जो भी देना चाहता है तो पहले से बता दे चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में सब कुछ दे सकते हैं अपने मन से। आप लोगों ने अगर गीत बनाए हैं या पोएम लिखी है, दूसरे और भी जितने भी लोग हैं जो भी जुड़ते जा रहे हैं, तो सभी को ठीक है। चैट बॉक्स में देने का मौका मिलेगा। और फिर देखेंगे एक दो लोगों को ही मिलेगा, अगर क्लास के बाद में अगर टाइम हो तो दीदी हम्म, जैसा कहें, ठीक है ना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लक्ष्मी दीदी को आमंत्रित करती हूँ गुरु वंदना करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम। शुभ न्यास दिवस। परमपिता परमात्मा व अखंड ब्रह्मांड में विचरण करती हुई सभी देवी सकारात्मक ऊर्जाओं को सादर नमन वंदन व उनका आभार व्यक्त करते हुए हम गुरु का ध्यान करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गुरु का ध्यान। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु की कृपा को अपने अंदर श्वेत प्रकाश की ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। और अब हम सभी गुरु के सानिध्य में आज के सत्र के शुरू में भाग लेंगे और प्रीता मैम का स्वागत करते हैं उनके जन्मदिन की बधाई के साथ। प्रीता मैम, आपको जन्मदिन की बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। आप यूं ही हमारे जीवन में रहे और आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, उसी में ही हम भी आपके साथ साथ चलते रहेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आपके पास। हाँ हाँ, चलिए चलिए, करिए करिए। दीदी रीता दीदी नमस्ते, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी आप बर्थडे ऐसे टू मी। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू And gratitude for दीदी के mummy लिए papa. गीत गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रीता दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Bless you, may God bless you, may God bless you. Happy birthday Day to you, happy birthday to day to you. अनीता दीदी
और वीना दीदी, दीप्ति दीदी, आप सभी तैयार है ना? आप सबको, सभी को मैंने वो गीत भेजा हुआ है। तो सबसे पहले हम गुरु को समर्पित करते हैं गुरु का गीत, एक तुम्ही आधार वाला। सभी एक साथ। आधार सदगुरु एक तुम्ही आधार, आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही जब आधार, ना तुम जीवन में शांति का सकती मन में खोज सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार, साक्षी हो तैरन हारा मिले न जब तक शरण सहारा, हो न सका उस पार सद्गुरु एक तुम्ही हो न सका उस पार एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से, एक परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार कर दास पुकार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आपके तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। बीच भंवर में नाव हमारी, भंवर में नाव हमारी, कोई गई कर ओ पार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। सर्वप्रथम रीता दी को उनके चयनित जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। डॉक्टर रीता सिंह, यह नाम अब हमारे जीवन में ऐसा घुल मिल गया है जैसे दूध में शक्कर। शक्कर जब दूध में घुल जाती है तो उसमें रच बस जाती है, एक भी दाना नहीं दिखाई देता। ऐसे ही रीता दी भी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल गई हैं, रच बस गई हैं। उनके बताए मार्ग पर चलना, उनकी दी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना, क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिक्रिया, शक, संदेह से परे होकर बस हमें प्रेम, ज्ञान, विवेक और आनंद के साथ आगे बढ़ते जाना है। हर पल सचेत और जागरूक रहना है। बस बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से रीता दी को उनके जन्म दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।
अनीता दीदी और वीना दीदी और दीप्ति दीदी, आप लोग एक ही गाएं क्या? अच्छा, कोई एक गाए तो वो रिकॉर्डिंग में जाएगा ना, इसीलिए गायत्री कह रही है एक ही आवाज ही अच्छी रहेगी। तो अनीता दीदी तो तैयार है ना? तो जन्मदिन पर सभी, हम जन्मदिन का एक गीत है बहुत सुंदर सा। अनीता दीदी आप शुरू हो जाइए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आप। हाँ ले दीदी। हाँ दीदी। हाँ आइए, हम लोग रीता जी के लिए जन्मदिन पर एक बहुत सुंदर सा गीत गाते हैं। सभी लोग पीछे पीछे दोहराएंगे म्यूट करके, क्योंकि आवाज अभी ये वाले में नहीं आई एकदम अच्छे से। तो आइए सभी लोग भाव जोड़ेंगे अपने सभी लोग। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। नव सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम, जैसे तारे गगन में खिले हैं, जैसे तारे गगन में खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जो बहे पुण्य गंगा की धारा, जो बहे पुण्य गंगा की धारा, क्यों रहे शिष्ट जीवन तुम्हारा। माँ की ममता में, माँ की ममता में सभी हम पले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। सभी मिल कर के देते बधाई, सभी मिल कर के देते बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। दीप जीवन के, दीप जीवन के जगमग जले हैं, दीप जीवन के जगमग जले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। दिव्य जीवन बने देवता सा, दिव्य जीवन बने देवता सा, स्वर्ग सा हो समय इस धरा का। गुरु सूत्र के हमें प्रिय मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से दीदी को। सुंदर। चलिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। जी, मासी मुझे थोड़ा एक अनाउंसमेंट करना था कि आज आपके बर्थडे पे, मतलब बिगनिंग ऑफ द बीइंग मैं रिलीज कर रही हूँ 12 बजे यूट्यूब पर और 6 बजे इंस्टाग्राम पर। तो अभी दिखाऊं या फिर डायरेक्टली रिलीज करूँ? अभी भी दिखा देते। अभी भी दिखा दो।
आपको होस्ट बना दी। हाँ तुरंत तुरंत, एक सेकंड। हो गया। हो रहा है। हाँ हो रहा है। आप सभी अभी देखिए रीता दीदी कैसे पैदा हो रही है। और इसे YouTube पे भी जाके जरूर देखना, लाइक करना और सभी को मतलब शेयर करते रहो। 1 मिनट दीजिएगा। YouTube का लिंक डाल देगी और Instagram का भी लिंक डाल देगी। क्यों? दिख रहा है क्या सभी? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आज माँ उद्विग्न क्यों है? ओह, आज का भोजन इतना नमकीन क्यों है? माँ तो रो रही है। माँ तुम क्यों रो रही हो? मत रो माँ। आ रहा है। तुम अपने गर्भाशय आवाज आ रही है ना क्यों दीदी? मार रही हो हाँ माँ? आ रही है, बढ़िया। ए डॉक्टर, क्यों उसे ये दवा दे रहे हो? तुम तो मेरी धड़कन सुन पा रहे हो ना? तुम माँ को बताते क्यों नहीं? मैं जीना चाहती हूँ। माँ को दवा मत दो। माँ, तुम्हारी परेशानी ये है कि बेटी को भी बच्चा हो और तुम्हें भी। ये शर्म की बात है। माँ, अपने गर्भ में जगह देने से पहले ये सोचती ना। अब मुझे मार दोगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा? दीदी, क्यों उसे दवा खाने को पानी दे रही हो? ओह, कितनी कड़वी है। मैं कुछ देर सांस बंद कर लेती हूँ। थोड़ी देर शांत ध्यान में चली जाती हूँ। माँ को लगेगा मैं ठंडी हो गई तो दवा बंद कर देगी। मैं जीत गई। डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता है, उसे आने दीजिए। इससे पहले जिस गर्भ में मैं थी वहाँ कितना प्यार मिलता था। उनके साथ मुझे गर्भकाल तक ही रहना था। मुझे इस गर्भ में जल्दी आना था, सो उस माँ को छोड़ यहाँ आ गई। अरे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब भागलपुर के बांका की होने जा रही हूँ मैं। ये क्या, वहाँ बेटियों को भांग चटाकर मार दिया जाता है? क्या उस गांव के हर घर में बेटियों की लाश सजी है? नहीं नहीं, चाहे मेरे गांव की जो परंपरा हो, मेरे पिताजी मुझे नहीं मरने देंगे। माँ की मैं छठी संतान। एक भाई असमय मौत का शिकार हुआ। माँ की बातचीत से लगता है कि पिताजी पारिवारिक मामले में थोड़े लापरवाह हैं। माँ की शायद सुनते भी नहीं हैं। पालन पोषण की समस्या के कारण वो मुझे नहीं लाना चाहती है इस धरती को। ओह माँ, थोड़ी ताकत लगाओ, तुम्हें दर्द से छुटकारा मिले। दाई माँ की मदद से दीदी का बेटा झट बाहर आ गया था। मैं भी झट बाहर आना चाहती हूँ। ये लोग मुझे रोने को क्यों बोल रहे हैं? रोने को थोड़ी ना आई हूँ मैं। पहले रिदम के साथ मैं संसार की हो जाऊंगी। मुझे नहीं होना है संसार। पहले बता देते कि भरी हुई सांस लेने के लिए रोना जरूरी है तो तुरंत रो देती। मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मुझे याद है, मुझे तो संसार में रहकर भगवान का होना है। वाह, बहुत सुंदर, सुंदर अनुभूति, सुंदर शब्द, सुंदर आवाज।
बहुत सुंदर, बहुत बधाई गायत्री, बहुत सुंदर फिल्म। चलिए हम पैदा होके आ गए। थैंक यू, थैंक यू। मन हो गया। हमने आवाज आवाज बर्थडे अच्छी आ रही थी ना? मुझे लग रहा है, मैंने कहा आपके बर्थडे का तो मुझे गिफ्ट लग रहा है कि मुझे गिफ्ट मिला हो। हाँ, हाँ, खुशबू खुशबू की क्या आवाज है आवाज है। उसमें? हमारे हाँ। बहुत सूट कर रही है, बहुत सुंदर आवाज है। लग रहा है खुशबू ही जन्म ले ली है। हाँ, और क्या। मीठी मीठी आवाज में बात कर करके वो जन्म ले ली है। हाँ, ये जन्म सबका हो तो जीवन सफल है। हाँ, हम सबका योगदान नवरात्रि में सभी का जन्म एक तो साथ। ये लिंक डाल देना गायत्री, जहाँ रिलीज करोगी यूट्यूब पर और उसका, तो दोनों लिंक डाल देना ताकि हम लोग शेयर कर दें और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग बांका को जान पाए। रीता देवी जन्म को जान पाए। बहुत सुंदर। और अभी और आज ही के दिन रिलीज होगी, क्योंकि इस मूवी के लिए को मतलब अभी तक रिलीज इसीलिए नहीं किया था। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या है कि अभिनव, अभिनव है क्या हमारे साथ? हाँ, अभिनव अभी तक तो था। जय माँ से। हाँ, अभिनव ने भी कुछ कैमरा खरीद लिया है और यहाँ से ऊपर छोटे छोटे वीडियो ये बनाने वाला है, फिल्म बनाने वाला है। बताओ अभिनव, क्या योजना है? उसने भी मेरे दीदी बर्थडे पे अनपिन कुछ कर ना। दीजिए ना, हाँ हाँ बेटा, अनपिन कर दीजिए, अनपिन। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। हमने सारे फिल्म प्रोफेशनल के इक्विपमेंट ले लिया है। मेरी एक छायाकार से भी बात हो चुकी है जो FTI ग्रेजुएट है, अभी मेरे साथ काम करता है। साथ ही साथ मैंने अपना क्रू भी मतलब ऐसा चुना है कि जो पटना में आके शूट कर सके। इसके अलावा हम लोग अभी कुछ टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इवेंचुअली हम जो यायावरी पुस्तक है उसके कुछ अंश पे फीचर फिल्म्स बनाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं NFDC से फंड्स ले सकूं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बनाने के लिए। और हम लोग आज से 1-1.5 साल बाद एक कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म बाजार में भी कम्पीट करने का सोच रहे हैं। तो कुछ इक्विपमेंट्स लेना अभी बाकी है, वो मई तक हम लोग ले लेंगे और मई में हम लोग अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री शूट करना चालू कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 19 योग पे बहुत बड़ा काम हम लोगों का अभिनव के साथ होने जा रहा है। गायत्री डायरेक्टर जो है वो फिल्म बना ही दी है, वो भी आगे आगे करेगी हम लोगों का सारा अच्छे से। ये जरूरी है क्योंकि मीडिया को जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे बहुत बेहतर ढंग से और फिल्म सही ढंग से नहीं आएगी चीजें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बच्चे हमारे जुड़े हैं और इन लोगों का जो इतना एफर्ट है, खूब आगे बढ़े ये लोग और हम लोग भी इनके साथ साथ पीछे पीछे आगे बढ़ते रहे। तो ऐसी शुभकामना आप लोगों को बहुत बहुत, और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम सभी दीपक जलाएं और दीदी की आरती करेंगे। हाँ हाँ, आइए दीपक का मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ से सभी लोग मंत्र के साथ अपने अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। सभी लोग अपनी थाली रेडी कर लें। अगर रेडी हो गई है तो एक बार हम बोल दें अनम्यूट करके, तो फिर यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। रेडी है। हाँ आइए सभी तो लक्ष्मी दी का भी दीप आ गया है, तो आइए उस सूर्य देवता का ध्यान करते हुए आइए अग्नि मंत्र के साथ दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोजस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते मुक्तिं विधेत। ओम अग्नये नमः। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। ये सभी लोग अपने अपने दीपक को ले लेंगे हाथ में। सभी दीदी की आरती करेंगे। आरती के मंत्र बोलूं दीदी, पद्मा दीदी? हाँ दीदी। हम सभी आरती करते हैं दीदी की।
ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। दीदी सभी को दो लाइन दीदी, आज बधाई। आपने बताया कि जागरण का दिन है, ये 3 दिन साधना का दिन है, तो मुझे एक दो लाइनें गीत की बहुत याद आ गई। अगर आप परमिशन दे तो मैं जरूर गाना चाहूँगी। मतलब ऐसी चीज को एकदम उसको डिनोट करता है कि हमें क्या चाहिए, तो मैं लेती हूँ। बहुत छोटा, बहुत सुंदर है। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। जगत वंदे माँ, जगत वंदे माँ। हमें भक्ति दो सर्वथा प्रेम मंडित। हमें भक्ति दो जो सदा हो अखंडित। न इच्छा रहे न बसे वासना माँ। न इच्छा रहे न बसे वासना माँ। तुम ही में मगन मन यही कामना दो। तुम ही में मगन मन यही कामना दो। बहुत सुंदर। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। सुख कटे मोह बंधन सभी यह तुम्हारा, तुम्हारे सभी हैं। सभी यह तुम्हारा, तुम्हारे सभी हैं। तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो। तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। जगत वंदे माँ, जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। शक्ति दो, साधना दो। बोलिए जगदम्बा माता की जय। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
कोई अपने उद्गार प्रकट करना चाहता है तो 1 या 2 लोगों को मिलेगा समय बस। बहुत कौन सुंदर, करना चाहता है? बहुत सुंदर अनीता दीदी, दीदी बहुत मेरा सुंदर। है, फिर भी हाँ खुशबू दीदी आधा दीदी का मुंह मीठा ज्यादा नहीं बोलूंगी, और जो लोग भी बोलना चाहे। दीदी को सब खुशबू दीदी, कराए आरती हाँ करके। सभी अपने अपने तरफ से दिखा दे दीदी को भोग लगा दे। और सभी दीदी को सभी भाई लोग खा ले तो सभी खाए तो समझ में आए कि हमने खा लिया। दीदी सत्येंद्र भैया नहीं है? ये एक बहुत अच्छा ये था ना, एक वो रामकृष्ण परमहंस के गले में जब बहुत प्रॉब्लम हुआ था और विवेकानंद उनको खिलाने के लिए बहुत परेशान हैरान थे, तो विवेकानंद ने उन्हें जबरदस्ती खिलाया और वोमिटिंग हो गया। तो गुरुदेव ने उनको बुलाया, विवेकानंद बहुत रो रहे थे, परेशान हैरान थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे अंदर मैं हूं या नहीं, तो वो बोले है। तो जब मैं तुम्हारे अंदर हूं तो तुमने जो भोजन किया वो मैंने किया कि नहीं किया? बोले हाँ किया। तो फिर इसके लिए रोना क्या है? जब तुम्हारे अंदर मैं हूं और तुमने जो खाया वो मैंने खाया, तो तुम्हारे अंदर की जितनी भी चीजें जा रही है वो सब हमारी है, और हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। तो यही सृष्टि का नियम है, जब हम आपस में जुड़ते हैं तो जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, और जो आपके अंदर है हमारे अंदर है। तो सारे टॉफी खाए और सब मेरा मुंह मीठा होता जाएगा। भजन गाए ना, सभी है तुम्हारा तुम्हारे सभी है। हाँ हाँ, तो अभी सभी में बोली बस। हाँ हाँ, खुशबू क्या बोलना था? दीदी बोलना मैं बहुत कुछ ही बोलती रहती हूँ, आज बस मैं यही कहना चाह रही थी कि सही मायने में जन्मदिन मनाना, जीना आपसे सीखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ हम कहते हैं ये कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपसे ये सीखा वो सीखा, पर सही मायने में इंसान बनना, हम बाकी रिश्ते निभाने और इन सबसे पहले अपने आप उन सबसे जुड़ने के पहले खुद से जुड़ना, एक कायदे का इंसान बनना, वो सीखने की शुरुआत कि हमने मनुष्य जन्म तो ले लिया, शरीर तो पाया, पर इंसान बनना नहीं सीख पाए। वो कभी सिखाया ही नहीं जाता है। अधिकतर लोग निकल जाते हैं उन्हीं चीजों में कि हाँ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई जॉब सब चीजें हो जाती हैं, बट हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या पर्पस लेके आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो उन सब से मूल से खुद को जोड़ने के सिखाने का जो आपके साथ में शुरुआत हुई, उसके लिए खुद के ऊपर भी कभी लगता है कि कुछ कर्म अच्छे रहे, गर्व है। और आपका अनंत 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 आभार दीदी, इन सब चीजों से जोड़ने के लिए। कोशिश रहेगी कि जो आप सिखा रही हैं वो जीवन में जितना हो सके संभव उतना उतारें, और जैसे आप प्रकाश हमारे जीवन में ला रही है ऐसे औरों के जीवन में ला पाए, खुद के जीवन को हमेशा प्रकाशमान बना पाए। यही दीदी बस आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत चरण स्पर्श दीदी आपको। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है ना मूलतः और किसी को कुछ बोलना है फिर हम बोलेंगे। मेरा तो बोलने का अपना दिन है भाई, सच में हम बहुत मजे करते हैं। आज आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि बोला कि हर दिन हमारा जन्म होता है, भाई संडे से लेकर पूरे हफ्ते। और एक चीज और दिमाग में डाल दी आपने कि भाई अगर उदास नहीं हो रहे हैं तो दिन याद करो कौन सा है, उनको भी उदास करना है क्या, मतलब ऐसा करना है। तो मतलब ये चीज आज और भी बहुत अच्छे से समझ में आई कि नहीं, आपको उदास होने से पहले भी दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे भाई दिन कौन सा है। तो बहुत मतलब सच में हर दिन हमारा जन्म है, और ये चीजें समझ में किसी को नहीं आती थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद में वाकई में हर चीज कितनी क्लियर हो रही है। हर दिन हर मिनट का एक वैल्यू पता चल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार रीता मैम आपके। क्लास के रूप में दीदी ने गिफ्ट दिया है हमें। मुझे तो बिल्कुल एवरी मोमेंट लग रहा था कि दीदी का जो आज का स्पेशल क्लास है, दीदी हमने दीदी को गिफ्ट नहीं दिया है और दीदी ने हमें गिफ्ट दिया है। इतना सुंदर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज तो एकदम अनमोल खजाना ही आपने पकड़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और कोई बोलना चाहता है? कंचन? मेरा तो शब्द नहीं है, भाव है। और मुझे लगता है गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, अभी तक मैंने गुरुदेव को हमेशा माना है। और जब दीदी लाइफ में आई तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ आना होता है
तो ऐसे मेंटोर के रूप में, ऐसे फैसिलिटेटर और सदगुरु रूप आपके लाइफ में ऐसे पीपल आते हैं जो आपके जीवन के दिशा निर्देश को पूरा बदल के रख देते हैं। टर्निंग पॉइंट के जैसे हर दिन आपके साथ काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल जो मुझे रीता दीदी के साथ रिश्ते में लगता है कि मेरा उनके साथ रिश्ता ना किसी कोई कारण से नहीं है, ना ही उसमें रीजन न्यास है, ना ही उसमें रीजन संसार की चीजें हैं, ना ही मेरा रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कोई चीज भौतिक की, कोई जगत की पाने का लालसा है। और जितनी भी चीजें अचीव होती गई उनका नीड दीदी ने पहले क्रिएट किया। एग्जाम्पल, अवेयरनेस ही नहीं था कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। पढ़ तो रहे थे लेकिन ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। तो दीदी के साथ कंपेनियनशिप में आने से समझ में आने लगा कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसका मीनिंग क्या है। और धीरे धीरे जो जीवन की चीजें सहजता में बदलती चली गई, जो पता भी नहीं चला। लेकिन जब व्यक्तित्व में खुद को देखती हूँ और जब दीदी कुछ कहती हैं या और किसी से कोई भी जब सोशल इंटरेक्शंस करते हैं या खुद को भी जब देखते हैं और लगता है कि सीरियसली, और अपने ऊपर जो हंसी आती है तब ऐसा लगता है कि कितना सहज रूप में जब सदगुरु काम करते हैं आपके साथ, उनका अनुदान, उनका गुरु कृपा उनके ऊपर बरसती है तो कैसा व्यक्तित्व बन जाता है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि दीदी मेरे लाइफ में आ सके। और यहाँ पे कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैं इस लायक बनूंगी कि दीदी का हाथ पकड़ेंगे, लेकिन अभी तो दीदी ही पकड़ रखी है। और दीदी पकड़ के जिस रास्ते पे चला रही हैं और जिस तरीके से चला रही हैं, और उन्होंने कभी भी कोई भी चीज के लिए ये नहीं बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो कभी नहीं बोला। मैं एक थॉट भी अगर माइंड में लेके आती तो दीदी बोलती हाँ ये बहुत अच्छा, बिल्कुल कर लो। मैं नहीं कर पाती हूँ, किसी कारण से हताश होती तो बोलती अरे कोई बात नहीं, तुम कर लोगी, सोचो मत, बस करो, हो जाएगा, अपना बेस्ट दो और तुम कर लोगी। तो मेरे लाइफ में दीदी एक ब्लेसिंग है, मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट है। और मेरे व्यक्तित्व का जो भी हूँ मैं आज, उस व्यक्तित्व में मुझे लगता है कि उनकी उनकी प्राण शक्ति काम करती है। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर एवरी बिट ऑफ दैट। थैंक यू दी फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आपका प्यार आशीष यूं सदा बना रहे मेरे साथ। और आपका ये जन्मदिन हर दिन मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ और मैं जीवंत सेलिब्रेट करना चाहूंगी। ये अनुदान चाहिए आपसे, बस यही प्रार्थना। प्रणाम। बहुत शुक्रिया। और कोई है? हाँ दीदी, मैं बोलूंगी। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बड़ी बहन के रूप में, गुरु के रूप में ऐसे व्यक्तित्व से मैं जुड़ी जो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होकर हम जितने लोग भी जुड़े हैं, हम सबको लगता है कि दीदी हमारी हैं, हमारी हैं, हमारी हैं। ये एक बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे गुरु हम लोगों के जीवन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आप बहुत धन्यवाद। और कोई है? अपना अपना अनम्यूट कीजिए और बोलते जाइएगा फटाफट। सीमा मुल्ले दीदी, शशि जी, प्राची। हाँ दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे तो कुछ बोलना समझ में नहीं आता है, बस जुड़ गई हूँ, आपको पता ही कैसे जुड़ी हूँ। और तब से बस कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं तो मुझे कोई समझ ही नहीं थी। बस मस्ती में चल रहे जो है ठीक है, लेकिन एक्चुअली लाइफ में कैसे सारी चीजों को अचीव करना है या किस पर्पस से हम हैं, अब समझ में आया। और कोशिश कर रही हूँ, बस आप जितना कुछ बता रही हैं, बस आपका हाथ पकड़ के चलते रहो बस। और कुछ समझ में तो आता नहीं है, बस है कि हाँ आपके साथ लगे रहो, जब तक लगे रहूंगी सब कुछ सही होता रहेगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दीदी। अभी कौन बोलना चाहेगा? अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। नीलम दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीलम जी की आवाज नहीं आ रही। जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो दीदी, शुभकामनाएं। मैं आप में ही समाई थी, मुझे कुछ नहीं आता, आपके ही रास्ते पे मैं बताए वो चलती हूँ। तो बस आप इसी तरह से आए हैं मेरे जीवन में, बहुत बहुत मतलब बदलाव हुआ है। तब चाहते हैं कि आप इसी तरह से रहे, हर बार ये दिन आए, बार बार आए दिन मैं ऐसे आप लोग का, बस आप लोग का सुनते रहूं।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद दी। तो नीलम दी को बहुत बहुत बधाई भी हो। हनुमान ग्रंथ का उनका ऑर्डर भी हो गया है और कल सुबह सुबह आया उनका हनुमान ग्रंथ का ऑर्डर। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनकी बेटी का वेतन मिला और उस प्रथम वेतन से उन्होंने ये हनुमान ग्रंथ खरीदा है। खूब तरक्की बेटी का भी हो और सभी लोग आगे बढ़ते जाएं। और हम लोग अभी सभी जो बोलना है बोल रहे, फिर हम लोग लास्ट में जरूर विश्व कल्याण के लिए एक ध्यान करवा लेंगे कि सभी के घर हनुमान ग्रंथ पहुंचे। हर घर घर हनुमान ग्रंथ का जो हमारा अभियान है कि इसके माध्यम से, हनुमान ग्रंथ के माध्यम से न्यास योग का प्रवेश होगा। निह जो रस निकालना और रखना कि जो हमारी बातें हैं, जब न्यास योग हनुमान ग्रंथ की ध्वनि घर में प्रवाहित होगी तो निज और अस की स्थापना होगी। अपने आप स्वतः क्लेश निकलेंगे, वैरद्वेष निकलेंगे, है ना। उनके हर एक पंक्ति में निगेटिविटी को निकालने की जो शब्द ध्वनि है वह निकलता जाएगा और निज और अस की स्थापना होती चली जाएगी। तो हम लोग लास्ट में जरूर यह एक मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो और कोई बोलना चाहता है? अगर टाइम भी बहुत हो गया है तो अगर बोलना कोई एक दो चाहते हैं तो बोले, नहीं तो फिर हम लोग ये मैनिफेस्ट करवा लें। कौन करवाएगा फटाफट, क्योंकि 8 बज गया और पूजा के लिए भी सभी को जाना होगा, लेट भी हो रहा है। तो आप कोई करवाएंगे? दीदी आप ही करवाइए। हम ही करवा दें? आपके माध्यम से सब जगह फैलेगी ऊर्जा। ओके, तो फिर हम लोग में एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं माँ का भी, और सप्तमी का थोड़ा ध्यान भी कर लेते हैं, और उसके साथ हम लोग ये भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए सभी लोग सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव। रोम रोम में माँ दुर्गा की ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि हम खुद स्वयं माँ भगवती के स्वरूप हैं, दुर्गा की ऊर्जा के स्वरूप हैं। हमसे ही दुर्गा है, दुर्गा से ही हम हैं। श्वासों पर ध्यान। अपने आते जाते श्वासों को देखें और देखें कौन सा स्वर चल रहा है। बंद आंखों से दोनों नासिका छिद्रों पर ध्यान ले जाएंगे और जो श्वासें हमारी चल रही हैं उन श्वासों पर ध्यान ले जाएंगे और उन चलते हुए श्वासों के माध्यम से हम संपूर्ण जगत में विश्व कल्याण की ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। जो चलता हुआ श्वास है वह निरंतर गतिशील अखंड ब्रह्मांड में हमारे इस भाव के साथ प्रवाहित हो कि हर जगह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलित अवस्था स्थापित हो। धर्म के रूप में, नैतिकता के रूप में घर घर हनुमान ग्रंथ की स्थापना हो, रामायण ग्रंथ की स्थापना हो, गीता ग्रंथ की स्थापना हो। एक वैसा ग्रंथ जो व्यक्ति के जीवन को बदल दे। उस शब्द ध्वनि से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाए, प्रेम से भर जाए। तो ध्यान करें कि ठीक आपके सामने माँ दुर्गा की असीम व्हाइट लाइट की ऊर्जा विस्तार रूप ले ली है। एक साधक जब अपनी ऊर्जा का प्रवाह करता है तो 100 योजन तक हनुमान की ऊर्जा 100 योजन तक फैलती है। 100 योजन यानी अखंड ब्रह्मांड तक आप उस ऊर्जा का ध्यान करें। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। और विश्व के जितने ज्यादा संख्या में लोगों की आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करें कि उस व्हाइट लाइट के दायरे में सारे लोग हैं और सभी लोगों के हाथ में हनुमान ग्रंथ है। यह हमारे धर्म की स्थापना है, यह नैतिकता की स्थापना है। हर धर्म की स्थापना ग्रंथ के माध्यम से होती है। तो इस ग्रंथ को स्थापित करें। न्यास योग की स्थापना, गायत्री की स्थापना,
सूर्य के प्रकाश की स्थापना, वायुपुत्र, वायु की गति से हनुमान सभी जगह। तो सभी के हाथों में हनुमान ग्रंथ को देखें, दोनों हाथ उनकी ओर, और ध्यान करें कि सभी का चेहरा आनंद से भरा हुआ है। सभी के हाथ में न्यास योग के माध्यम से हनुमान ग्रंथ पहुंच गया है। न्यास योग के ऊर्जा, निहिजो रस की ऊर्जा सभी जगह व्याप्त हो गई है। इस ग्रंथ के माध्यम से हर घर में नकारात्मकता की समाप्ति और सकारात्मकता की स्थापना, समृद्धि की स्थापना, सफलता की स्थापना, संपूर्णता की स्थापना हो चुकी है। चारों ओर आनंद, सभी के चेहरे पर आनंद। आज महासप्तमी के दिन, काल रात्रि, काल से भी परे जाकर माँ इस हनुमान ग्रंथ को हर घर में पहुंचा रही हैं, और 2023 तक लाखों घरों में यह ग्रंथ की स्थापना हो चुकी है। चारों ओर निहिजो रस सभी नैतिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ सुंदर विश्व और प्रेम की स्थापना। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। हनुमान ऊर्जा के साथ, हनुमान ग्रंथ के साथ प्रेम और क्षमा की स्थापना प्रवाहित। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। आप जिन जिन घरों में इस ग्रंथ को देखना चाहते हैं उन घरों का ध्यान करें। जिन जिन व्यक्ति में आप इस ग्रंथ को देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करें और ध्यान करें कि उन्होंने इस ग्रंथ को ले लिया है, उनके घर यह ग्रंथ स्वतः हनुमान ऊर्जा पहुंच चुकी है। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। अखंड ब्रह्मांड में हनुमान ग्रंथ के साथ जितने भी व्यक्ति अभी हमें दिखे उन सभी व्यक्तियों को, लाखों लाख व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान ऊर्जा को धन्यवाद। नवरात्रि के विशेष ऊर्जा दुर्गा ऊर्जा को धन्यवाद। हमारे अपने स्वयं की ऊर्जा को धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद। अखंड ब्रह्मांड में उपस्थित सभी गुरु सत्ताओं को, देव सत्ताओं को, कुल देवी देवताओं की ऊर्जाओं को, पितृ की ऊर्जाओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यास योग प्रणेता डॉक्टर बीपी साई गुरु जी को धन्यवाद। न्यास प्रशिक्षक को धन्यवाद। सभी इष्ट मित्र बंधुगण, हमारे घर घर हनुमान योजना पूर्ण सफल है, पूर्ण सफल है, पूर्ण सफल। शांति पाठ करेंगे, लंबी गहरी सांस। शांति शांति शांति। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत ततो हम विश्वरूपांतम नमामि। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोनों हाथ रगड़ कर आंखों पर रखें और पुनः दोनों हाथ रगड़ कर संपूर्ण शरीर को स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को कर ले स्वस्थ भाव से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जन्मदिन का उपहार देने के लिए। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो और पल पल आपका जीवन आनंद से भर जाए। हर पल आपका जीवन भी नए जन्मदिन की तरह हो। इस शुभकामना के साथ आज के इस सुंदर सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको भी जन्मदिन का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत सुंदर गिफ्ट आप सबको भी मिला है। थैंक यू। उपहार तो सभी को मिल गया दीदी आपके साथ जुड़ के। हम सबका जन्म हो गया। आभार, बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू।